पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी साक्षी भाव के बारे में, और आज हम सेकंड स्टेप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सजगता। देखो, सजगता क्या है। सजगता होती है जो आदमी साक्षी भाव में अगर निपुण हो गया, साक्षी भाव जिसने अभ्यास कर लिया, साक्षी भाव की प्रैक्टिस कर ली, वो सजगता में आराम से उतर सकता है। सजगता मतलब होता है टोटल एक्ट। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें पूर्णतः डूब जाना ही सजगता है। जो भी काम कर रहे हो वो बिल्कुल पूर्ण होशपूर्वक हो, बिल्कुल भी आपका चित्त कहीं इधर उधर ना जाए, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहे, उसका नाम है सजगता। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका मन कहीं दफ्तर में है या मंदिर में और आपका मन कहीं ऑफिस में है, तो वो सजगता नहीं हुई। सजगता का मतलब है आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, अन्य कोई विचार आपके मन में ना आए। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ आप चलना ही हो, पूरी क्रिया आपकी चलना ही हो जाए और अन्य कोई विचार आपके न आए। न तो इसके दौरान आपको साक्षी भाव का अभ्यास करना है। जो सजगता में आ गई तो साक्षी भाव को भूल जाना है बिल्कुल। सिर्फ टोटल एक्ट, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको पूर्णतः उसी में रहना है। एक एक कदम भी आपको उठ रहा है तो आपको पूर्ण होशपूर्वक उठाना है कि आपका एक कदम उठ रहा है। अगर आपके सिर पर मक्खी बैठ गई है, आप उसको उड़ाते भी हो तो वो भी आपको बिल्कुल होशपूर्वक उड़ाना है। यह है सजगता। सजगता में एक तो यह है कि आप पूर्ण वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में आने से आपकी जो एनर्जी है वो इकट्ठी हो जाएगी। एनर्जी है वो आपकी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, और जो एनर्जी है वो एनर्जी जैसे इकट्ठी होगी आपकी, तो वो ऊपर की तरह अपना आप बढ़ने लग जाएगी, सहस्त्रा की तरफ, और आपकी कुंडलियाँ जागृत होने लग जाएगी और आनंद आपका बढ़ता चला जाएगा। तो वर्तमान में रहने से और वर्तमान में कैसे रहा जाएगा, सजगता का अभ्यास करने से। सजगता का अभ्यास करोगे तो वर्तमान में होगे तो एनर्जी इकट्ठी होगी तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर तक बढ़ेगी तो आपकी कुंडलियाँ जागृत होगी, कुंडलियाँ जागृत होगी तो आपको आनंद बढ़ता चला जाएगा, आपका। तो आप एक दिन वो स्थिति आ जाएगी जिसको महापुरुषों ने आत्मज्ञान बोला है, जिसको निर्वाण बोला है। ठीक है, तो ये है। तो आपको सजगता का अभ्यास करना है, सजगता में पूरी तरह डूब जाना है। जैसे जैसे आप सजगता का अभ्यास करोगे, शुरू में देखो दिक्कत आएगी। मन है वो एक पारे की तरह होता है, जैसे ही आप सजगता अभ्यास करें थोड़ी देर भूल जाओगे आप। फिर जैसे ही आपको ध्यान आता है कि यार मैं भूल गया, तुरंत आपको अभ्यास करना है, वापिस सजगता में आना है। और वापिस सजगता में आ गए तो फिर ऐसे ही धीरे। महात्मा बुद्ध थे, वो कौन सा शुरू में प्रारंभ से ही कोई एकदम पूर्ण हो गए थे? उन्होंने भी ऐसे अभ्यास किया था। कोई भी महापुरुष हुए, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हुए हैं, उनका सभी शुरू में ऐसे अभ्यास रहा है। शुरू में ऐसे ही मन है, उनके पास भी ऐसे ही मन था। वो छटक जाता था हर छोटी छोटी बात को। तो बस उसको खींच कर लाना होता है और वर्तमान में सजग होना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है सजगता से। सजगता से जैसे अभ्यास करोगे, वर्तमान जैसे जैसे करोगे, तो आपके जो विकार है ना, जो अननेसेसरी चीज़ है, अननेसेसरी थॉट है, अननेसेसरी वासना है, वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी। दुख है, देखो साक्षी भाव में और सजगता में जो आदमी स्थित हो गया ना, उसको दुख छू भी नहीं सकता। वो इतना आनंद में रहेगा, ये समझ लो कि वो एक प्रकार के ध्यान में समझो उसको, जागते हुए ध्यान। तो सजगता ऐसी चीज़ है। तो सजगता का अभ्यास करना सीखो, सजगता का अभ्यास करो। एक कहानी कहता हूँ छोटी सी। एक राजा था, एक संत महात्मा जी के पास आया, और लेकिन संत महात्मा जी कुछ बोले नहीं उनसे। वो अपना गड्ढा खोद रहे थे, उसको गड्ढे को खोदते रहे। महात्मा जी गड्ढे में पूरी तरह लीन थे। वो राजा बोला कि महाराज जी, मैं आपके पास आया हूँ और आप मुझे ज्ञान दीजिए कुछ। तो उन्होंने बोला, आप मुझे देख रहे हैं तो आप देखना ही हो जाओ।
मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, जैसे मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, गड्ढे में खोदने पूर्णतः लीन हूँ, ऐसे ही आप अपना देखना ही बन जाओ। तो देखना बन जाऊँ, देखने से क्या होगा? तो मैं तो आपसे ज्ञान लेना आया था। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं फिर चलता हूँ, अगर जाते हो तो आप फिर चलना ही हो जाओ, बस चले ही जाओ। तो कहने का मतलब यही था कि पूर्णतः जो भी आप क्रिया करते हो उसमें पूर्णतः लीन हो जाओ। आप पर्सन कर रहे हो तो सिर्फ पर्सन ही बन जाओ, कोई दूसरा कुछ चीज़ आनी नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें पूर्ण टोटल एक्ट में करिए, जुड़ जाओ। और टोटल एक्ट कैसे होता है? टोटल एक्ट के लिए देखो, एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जिस चीज़ में आपका रस है ना, उस चीज़ में आप आसानी से टोटल हो सकते हो, और जिस चीज़ में आपका रस नहीं है ना, उस चीज़ में आप टोटल नहीं हो पाओगे। तो आपको ये देखना है कि आपका रस किस में है। देखो, मन क्या होता है? मन का स्वभाव एक जगह टिकना नहीं होता, मन का स्वभाव एकाग्र नहीं होता। जो कहते हैं ना कि एक मन को एकाग्र करो, ऐसा कोई भी मन एकाग्र नहीं होता। मन का स्वभाव है चंचलता, जो कभी टिकता नहीं है। तो मन से अगर आप सोचते हो कि मन से मैं कुछ चीज़ पालूंगा, तो यह असंभव है। मन जहाँ पर है, चंचलता जहाँ पर है, मन कहाँ है? भूत और भविष्य का विचार ही तो मन है भाई। भूत का मतलब है चिंतन, जो पिछली जो भी एक्टिविटी, जो भी घटनाएं घटी है अपने साथ, उनका चिंतन ही तो भूत है। और भविष्य क्या है? भविष्य क्या? आगे का चिंतन, कल्पना करना कि मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फलाना करूंगा, ढिकड़ा करूंगा। ये चीज़ क्या है? ये मन ही तो है। भूत भविष्य का चिंतन ही मन है। और वर्तमान मन का स्वभाव नहीं है। और रस अगर इसमें लग गया है ना, वहाँ मन ऑटोमेटिक डूबता चला जाता है। रस अगर किसी में लग गया तो आपका मन धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। तो आपको रस जोड़ पता लगाना कि मेरा रस किस में है। और अगर रस आपका जुड़ गया ना, तो मन उसमें डूबता चला जाएगा, मन खत्म होता चला जाएगा, और आप अपने आप में स्थित हो जाओगे, पूर्ण वर्तमान में आ जाओगे। तो आपको शुरू में अभ्यास उस चीज़ पे करना है जिसमें आपका रस हो। आपका रस होगा, उसमें आप पूर्णतः लीन हो जाओगे, एकाग्र हो जाओगे, ठीक है। और आपका होश बढ़ जाएगा, सजगता ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। एक और कहानी बताता हूँ। एक बहुत बड़ा रईस आदमी था, पैसों वाला आदमी था, ठीक है। लेकिन वो अब लाइफ से खुश नहीं था, तो वो छोड़ छाड़ कर सब चला गया। क्यों? उसको चित्रकार बनना था, उसके पेंटिंग में ज़्यादा रुचि थी, तो वो छोड़ के चला गया। फिर उसके घर वालों ने खूब ढूंढा, पता लगाया, तो वो पता लगा कि पेरिस में कोई पेंटिंग का काम करता है। और उसको भाई इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना 2 वक्त की रोटी भी खा सके, लेकिन वो पेंटिंग में इतना लीन है। जब उसके घर वालों ने पूछा कि वापस चल, यहाँ क्या अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। क्यों? उसने कहा कि जो मैं पेंटिंग करते हुए पा लेता हूँ ना, वो वहाँ पर जो आपके पास इतने पैसों के साथ रहकर, इतनी रईसी में रहकर मुझे नहीं मिला, जो पेंटिंग के काम करने में मिल गया। तो कहने का मतलब कि रस है ना, रस है ना, वही आनंद है। और जो बाकी चीज़ें दिखती है ना पैसे में, ये सिर्फ क्या है कि ये सुख सुविधा दे सकती है आपको चीज़ें। ये आपको सुख दे देगी, सुविधा दे देगी। पैसे क्या देंगे? सुख दे देंगे आपको, सुविधा दे देंगी आपको, ठीक है। आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, आसानी से जी लेंगे, बस यही है। लेकिन अंदर का जो आनंद है ना, वो तो वहीं मिल सकता है जहाँ आपका रस है। तो आपको यही देखना है कि आपका रस क्या है। उसी को आपको पैशन भी कहते हैं, कि आपका पैशन क्या है। तो आपको रस को पकड़ना है, रस जहाँ है वहाँ डूबना स्टार्ट कर दीजिए। और अभ्यास, सजगता का अभ्यास भी करते रहिए। कोई भी क्रिया करो उसमें सजगता का अभ्यास करते रहिए। सजगता का अभ्यास करेंगे, वर्तमान में ऑटोमेटिक आते हैं। तो उसमें जो आप रस नहीं है ना, उसमें भी रस आने लग जाएगा। सजगता ऐसी चीज़ है, आप अभ्यास तो कीजिए। आपको चल रहे हैं, चलने में क्या रस है कोई ये कहेगा,
लेकिन आप होशपूर्वक चल के तो देखो, सजगता से चल के तो देखो, उसमें ही आपका रस आना लग जाएगा। तो मेरे ये भाई यही कहना चाहता था कि रस है ना, रस जहाँ है वहाँ एकाग्रता है, और जहाँ होश आ गया, एकाग्रता आ गई, वहाँ रस आ गया। तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। एक किसी को चीज़ को पकड़ लो, कोई सा पहलू पकड़ लो, आप पहुँचना, आप वहीं जाओ, पहुँच जाओगे। जिसको कहते हैं ना गूंगे का गुड़, ठीक है, गूंगे का गुड़, तो वही है जिसको, जिस रस के बारे में बताया नहीं जा सकता, जिसके बारे में ये वाणी भी थकती है बोलते वक्त, वो रस है उसमें। आप अभ्यास करो, सजगता का अभ्यास करो, डूबो उसमें, और जब अनुभव करोगे ना, तभी आपको मेरी बात याद आएगी कि मैं क्या कहता था। आप रस में डूबे और अभ्यास करें। धन्यवाद।